नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं, आज यहां पर युवा सेना की एक बैठक हुई है और बैठक में किस तरह की बातें, क्या एजेंडा रहा है, उसमें मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए संगठन के प्रवक्ता भट्ट जी हैं। भट्ट जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एटीवी हिंदी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है युवा सेना का, तो किन बिंदुओं पे हुआ है, क्या आपके प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या बातें हैं जो आप एटीवी हिंदी के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम समस्त पितरों को आज पितृपक्ष की आखिरी विदाई देते हुए और देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए और ब्रह्मलीन बालाजी साहब ठाकरे जी का ध्यान करते हुए मैं समस्त जितने मेरे यहाँ पर आज कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लोग मौजूद हुए जी, तो ये मीटिंग बेसिकली ये हमारी एक अंदरूनी मीटिंग थी जो है हमारी अपने कुछ इसमें जो है विशेष हमारे पदाधिकारी थे, कुछ एक विशेष पद जो हमारे अभी रिक्त थे यहाँ पर देहरादून और कुछ पौड़ी क्षेत्र और टिहरी क्षेत्र के, उनकी हमने कुछ नियुक्तियाँ की हैं। उसी संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौहान जी और हमारे जो है मंडल प्रभारी श्री सचिन दीक्षित जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सकलानी जी के अध्यक्षता में उन लोगों को हमारे यहाँ वो दिलाई गई है। सबसे पहले बात तो संगठन के बारे में विचारधारा बताई गई जी, कि भाई किसी संगठन से क्यों जुड़ा जाता है, तो वो विचारधारा मेरे माध्यम से हमारे और भी संगठन में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा और ये सब बताई गई। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद रहे, उनके भी अच्छे विचार हमारे युवाओं को मिले। ये अभी कौन से जो प्रमुख मुद्दे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमारे प्रदेश के और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है? और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो फ़िलहाल एक मुद्दा अंकिता भंडारी जो हमारे उत्तराखंड की बेटी है उसके साथ जो दरिंदगी हुई और जो एक रसूखदार जो लोग हैं सरकार में शामिल रहे हैं वो सरकार के अंदर, उस पर युवा सेना का क्या स्टैंड है? बिल्कुल है, वो तो इस टाइम सबसे अहम मुद्दा आ गया है यहाँ, क्योंकि वो भी हमारे बीच की हमारी बहन हमारी बेटी रही है और आधी आबादी उत्तराखंड जिसे कह सकते हैं कि महिलाओं की है। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की घटना ये एक बहुत ही मतलब दुखद जिसे कह सकता हूँ मैं, और मैं जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करूँ मैं वो मेरे पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारी क्योंकि हम एक युवा सैनिक हैं, शिवसेना जो है वो इससे हमारा जो आक्रोश हम बताए नहीं वो बता पा रहे। अभी हम मीटिंग भी कर रहे थे, कुछ हमारे नेता और कुछ हमारे लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो शायद हो सकता है कि कुछ वो ऐसा वो ना करें, लेकिन फिर भी हमने उनको इस चीज़ के लिए भी बोला है कि नहीं, अभी जो सरकार जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो है अभी बताया है कि उनको पद से वो कर दिया है, ये सब देखिए ये तो खाना पूर्ति का एक वो है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो सरकार द्वारा कार्रवाई हुई है या पुलिस प्रशासन ने इसमें जो किया है, आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से? मैं क्या संतुष्ट हूँ, इतनी बड़ी जनता जो श्रीनगर में पूरा जाम लगा के बैठी है। सबसे पहले तो सरकार, मैं नहीं समझता कि सरकार अंधी है, इतना न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं आज पूरा संडे, सिर्फ पूरे भारत में पूरी दुनिया में जी न्यूज़ जैसे और आप जैसे इतने सक्रिय जो है ईटीवी जो हमारे उसके एटीवी न्यूज़ चैनल जैसे आप इतनी जगह वो लोगों में जाकर हम आपका भी वो देख रहे हैं किस तरह से आप मीडिया के उसमें लोगों को दिखा रहे हैं जो है, तो वो आप दिखा रहे हैं। तो ये तो सरकार के जो बैठे लोग हैं, पुलिस अधिकारी जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनको समझना चाहिए, उनको सिर्फ खाना पूर्ति और वो नहीं करें, क्योंकि ये दबाव नहीं है, एक भविष्य की एक ऐसी उसकी खतरनाक उसकी वो एक ये हमारे लिए एक धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज अपना आशीर्वाद देने के लिए आप आए। और मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उत्तराखंड के अंदर ये चीज होना चाहिए, कहीं होना चाहिए? क्या आज जो वो पता चल रहा है हमारी बेटी नहीं है तो तब इनका पक्ष लो, एडवोकेट बन रहा है। अपने बाकी में पूर्व नाम यहीं पे देते हुए अपने आदरणीय बड़े भाई साहब भूपेंद्र भट्ट जी को मंच पे राहुल चौहान जी जिंदाबाद, राहुल चौहान जी जिंदाबाद, भूपेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, भूपेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, सकलानी भैया जिंदाबाद, सकलानी भैया जिंदाबाद, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय वीर बजरंगी।
हमारा संगठित संगठन को लेकर एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी पत्रकार बंधुगणों का सम्मान करते हुए अपनी बात रखी और वीवीआईपी प्रेस क्लब के जो हमारे मुख्य रूप से परम आदरणीय हमारे सुरेंद्र शर्मा साहब थे, उनका मार्गदर्शक हमें प्राप्त हुआ। समय समय पे सभी वर्ग के लोगों को, पत्रकारों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को, डॉक्टरों को, अधिवक्ताओं को और विभिन्न संगठनों के लोगों को, यहाँ तक कि कॉलेज की जितनी इकाई हैं, उन्हें उनका जो है सानिध्य प्राप्त होता रहता है आदरणीय सुरेंद्र शर्मा साहब का। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई ना कोई तो पहल करेगा। आप ये कहते हैं कि हमारे राज्य में दिक्कत है, आप ये कहते हैं कि राज्य को आगे कोई गाली दे रहा है। आपने जो है स्वास्थ्य केंद्र, हमारे जो मंत्री जी थे पांडे जी, स्वास्थ्य सचिव, उन पे उंगलियां उठाई। तो अब ये बताइए, कोई ना कोई तो इस राज्य की नींव को सही रखवाने के लिए कुछ ना कुछ पहल करने के लिए आपके सामने आया, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ विशेष रूप से। दूसरा, शिवसेना युवा सेना की जो शैली है वो एकदम स्टिक है। हमारा डंडा हो, हमारा झंडा हो, हम हो, हमारा तन हो, हमारा मन हो, हमारा धन हो, सब राष्ट्र को, राष्ट्र के लोगों को समर्पित है। माननीय धामी जी, आपके विकास में, आपके कार्य करने की नीति में, आपके काम करने की क्षमता पे हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने काने और चापलूसी भरे लोग आपके पीछे चलते हैं, जो आपको खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये विपक्ष नहीं बताएगा, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस के मुंह में दही जमी हुई है पंडित डेरी की। विपक्ष का अगर हाल आप पूछेंगे तो शून्यहीन, तथ्यहीन है विपक्ष। कभी आपको पूछना हो, ये शिवसेना युवा सेना के लोग सदैव आपकी एक आवाज़ पर खड़े हैं। और एक बात और बता दें, राज्य के पहाड़ को, राज्य की नीति को, नियत को किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं होने देने की शिवसेना युवा सेना, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मेरा मत है। अगर आप कार्य करने का मौका देंगे तो हम बताएंगे शमशान घाट के गेट पर और कब्रिस्तान के बाहर सड़क पर चटाई बिछा के कैसे जनता के लिए काम होता है। वंदे मातरम। इन लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों ने मुझे विशेष आग्रह पे अपने मार्गदर्शन के लिए बुलाया है। मैं समय समय पर इन लोगों का मार्गदर्शन करूंगा, जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके लिए खड़ा हूं। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे उत्तराखंड में एक विभत्स कांड हुआ है अंकिता भंडारी का, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। और मैं बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूँ अपने वीआईपी प्रेस क्लब की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से और जो मेरे संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि जो मेन उद्देश्य ये रहा कि कुछ संगठन में कुछ हमारे पुराने पदाधिकारियों की वापसी हुई है और संगठन अब पूरे प्रदेश स्तर पे पुनः की तरह से दोबारा से कार्य कर रहा है। और अभी जल्दी ही हमारे पूरे प्रदेश दौरा होगा। प्रदेश दौरे के अंदर जितने भी ज़िले के हैं, ज़िले के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है और विभिन्न मुद्दों पे सरकार को घेरने का भी सरकार युवा सेना कार्य करेगी। आखिर में जिस तरीके से एक ये मुद्दा चल रहा है पहाड़ की बेटी अंकिता को, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? जो न्याय अभी प्रक्रिया हुई है या जो सरकार ने किया है, तो आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं या कुछ और आपको लगता है? इस न्याय प्रक्रिया से जो सरकार द्वारा हुई है, इससे मैं कहता हूँ आम जनमानस संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी आग है, इसमें सरकार को सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था लागू होनी चाहिए तुरंत रूप पे। दूसरी बात, जो ये घटना हुई है, ये एक हमारे समाज के लिए बहुत ही असहनीय घटना है, हर मातृशक्ति के लिए। और इसमें हमने एक संकल्प लिया है उत्तराखंड के अंदर, जल्दी हम उत्तराखंड के अंदर एक ऑपरेशन मुक्ति का एक आयोजन करेंगे, जिसमें हम समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो डर है अपनी मातृशक्ति को, उनको एक शक्ति प्रदान करने के लिए एक तरह से का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को जागरूकता मिले। और उसके साथ साथ जो आज प्रदेश स्तर भले ही कार्य कर रही है नशा मुक्ति पे, उसमें ऑपरेशन मुक्ति के तहत हम उत्तराखंड में आज संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड की जो जंगल जवानी पानी को सुरक्षित करने के लिए हम इस पर कार्य करेंगे और ऑपरेशन मुक्ति को उस अंजाम पे लेके जाएंगे जहां हमारी मातृशक्ति एक खुले रूप में इस उत्तराखंड में रहे।